नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। आज हम बात करेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकट के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के चलते मची भगदड़ को लेकर क्या है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का चुनावी समीकरण। अब तो सत्ता के लालच में भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान प्रचारित कर रहे हैं भाजपा पिछड़े वर्ग की उपेक्षा कर रही थी। स्वामी प्रसाद जी जब बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे तो बहन जी के खिलाफ वसूली का आरोप लगा रहे थे। 5 साल तक सत्ता का सुख भोगने के बाद अब उन्हें पिछड़ों की याद आने लगी है। वहीं विरोधी दल के नेता प्रचार करने में जुटे हैं कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा से नाराज हैं। कुल मिलाकर बदलते राजनीतिक घटनाओं के चलते सूबे के सीएम योगी अब काफी दबाव में आ गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 100 से अधिक विधायकों का अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने के चलते उनका टिकट बदलने की तैयारी कर चुका था। लेकिन पिछले दिनों भाजपा मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने के बाद अब सिटिंग विधायकों का टिकट कटना आसान नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के दक्षिणी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और सूबे की योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के टिकट कटने का इंतजार करने वाले नेताओं की फहरिस्त में शामिल डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, सुधीर मिश्रा, तिलक राज मिश्रा, प्रदीप अग्रहरी आज जैसे नेताओं की उम्मीदों पर लगता है पानी फिर गया है। बताते चले वाराणसी शहर दक्षिणी विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहां 7 बार के विधायक रहे श्याम देवराज चौधरी दादा का टिकट काटकर नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया गया और वे विधायक भी बने और सूबे की योगी सरकार के मंत्रिमंडल में धर्मांत मंत्री बनकर अपने विधानसभा क्षेत्र का भरपूर विकास किया। इसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें प्रत्याशी बनाए, लेकिन उन्हें मायूस होना पड़ा था। लेकिन इस बार वे ही सबसे मजबूत दावेदार थे, क्योंकि दक्षिणी में उनकी पहचान एक मजबूत ब्राह्मण नेता के रूप में है। आइए सीधे बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व शहर दक्षिणी के भाजपा के सबसे मजबूत दावेदार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से कि ब्राह्मण मतदाता किसके साथ हैं। देखिए, जहां तक ब्राह्मणों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ब्राह्मण मतदाता शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सशक्त और मजबूत आधार था वोट के रूप में, वो आज भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नाव जब डूबने लगती है तो वो लोग उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोटर बैंक के रूप में, जिनको आप जानते हैं वो ब्राह्मण वोटर हैं, उनको लुभाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों को वो समझते हैं कि हमारी डूबती हुई नाव के वो पतवार उनकी खे देंगे और वो चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा बहन जी का भी ख्वाब है और ऐसा माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी की पार्टी का भी ख्वाब है। लेकिन सच ये है कि ब्राह्मण सदैव भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, है और रहेगा। तो इसलिए ये जो बातें उठाई जा रही हैं ये कहीं ना कहीं से बरगलाने का प्रयास है। और भगवान परशुराम को आपको पता है कि ये सदैव ब्राह्मण उनकी पूजा करता था, करता रहेगा। अब अचानक उन लोगों को भगवान परशुराम से प्यार अगर उमड़ा है, वो भगवान परशुराम की आड़ में ब्राह्मणों का साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका ये मंसूबा फेल होगा। समाज इतना जागरूक और बौद्धिक समाज है ब्राह्मणों का कि उनको इस ड्रामा से, इस तरह के नाटकों से बरगलाया नहीं जा सकता है। दयालु जी, जिस प्रकार भाजपा के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है, ऐसे में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इतने दबाव में आ गया है कि अब सिटिंग विधायकों को टिकट काटना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आप जैसे नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका कैसे मिलेगा। दयालु जी, इस बार विधानसभा के चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य मंदिर का लोकार्पण भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। ये कुछ लोग हैं जो सत्ता के साथ रहना उनका शगल होता है। उन्होंने भाजपा में अपना स्वार्थ देखा, फायदा देखा, वो चले आए। अब उनको कहीं और अपना फायदा दिख रहा है। तो ऐसे पेशेवर लोग हैं जो आते जाते रहते हैं और इनसे पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी चंद लोगों के आने से और जाने से उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। और चुनाव जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछले बार प्रचंड बहुमत से 2/3 बहुमत से जीती थी, वैसे ही चुनाव जीतेगी और इसमें न कोई संशय है। कुछ लोग हैं जिनको कि आप
जाने आने से नहीं रोक सकते। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव आने के पहले इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, लेकिन जो दिल की गहराई से भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में एक इतिहास अपने दोहराने जा रही है। तो जीत कैसे होगी इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से सत्ता फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। दयालु जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी देगी या कोई और? जातीय समीकरण की बात करें तो सुभाषपा छोड़कर ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के जाने से पिछड़े वर्ग के नाराज मतदाताओं को भाजपा कैसे मनाएगी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिनके मंदिर को बनाने के लिए हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी नागरिक तरस रहा था, तो वह ख्वाब भी पूरा हुआ। बाबा विश्वनाथ की सकरी गलियां सबको याद है, पूरा देश चाहता था कि जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर, काशी विश्वनाथ की जो गलियां, जो रास्ते थे वो कहीं न कहीं से छोटे पड़ रहे थे। जिस तरीके से काशी दर्शनार्थियों के आने का जो भीड़ उमड़ी थी, तो ऐसे में जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, पूरा देश अभिभूत है, हर हिंदू अभिभूत है और उसके ख्वाब, उसके सपने पूरे हुए हैं। तो इसका असर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो उसने बड़े काम किए, उन बड़े कामों में ये भी भगवान घर का जो घर बना है भगवान राम का और बाबा विश्वनाथ का, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, और इतना ही नहीं, सारे उपेक्षित पड़े मंदिरों को जिनको आज तक किसी ने सुध नहीं लिया था, गांव-गांव के मंदिरों का निर्माण माननीय योगी जी की सरकार ने किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो ये जैसे सोमनाथ आपने गुजरात में देखा था, एक विध्वंस के बाद, गजनवी के बाद उस मंदिर को दोबारा बनाने का किसी ने साहस किया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। वैसे ही भगवान राम का मंदिर, भगवान शंकर का घर, तो इन सब को कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, अपने योगी जी ने बनाया है। समाज अभिभूत है इस काम से। दयालु जी, विरोधी दलों की बढ़ती महंगाई और किसानों की नाराजगी के सवाल पर भाजपा कैसे मुकाबला करेगी? किसी जाति का वोटर किसी नेता का गुलाम नहीं होता। इस देश के लोग अब वर्तमान में जातियों से ऊपर उठकर हिंदुस्तानी बन के सोचते हैं, भारतवासी बन के सोचते हैं, राष्ट्रवाद के पोषक हैं, वो लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। और ऐसे लोगों को सिर्फ जाति और जाति के नाम पर अपना पेट भरने वाले लोगों से समाज के लोग कहीं न कहीं से उनका मन भर चुका है, ऊब चुके हैं। तो अब ऐसे लोगों के आने जाने से जाति के लोग बहुत प्रभावित नहीं होते, इसलिए वो जानते हैं कि ये नेता अपने स्वार्थ में कहीं गया था, स्वार्थ में कहीं और जा रहा है, और ऐसी जातियां फिर अब प्रभावित रहेंगी। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, पिछले चुनाव में भी थी और इस बार भी रहेंगी। देखिए, महंगाई एक क्षणिक फेज था। सारी दुनिया जब कोरोना की मार से जूझ रही थी, सारा संसार, अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी घुटनों के बल झुक गया था। तो आर्थिक रूप से संसार का नुकसान हुआ, कितने लोगों की जानें गईं। कोरोना का टीका हिंदुस्तान की सरकार मुफ्त में अपने पूरे देशवासियों को लगा रही है। तो ये देश के ऊपर, जो देश की सुरक्षा को लेके, बड़े शस्त्रों की खरीद को लेके, गरीबों के लिए जनहित में किए जाए कार्यों को लेकर अगर इस देश में कुछ महंगाई बढ़ी है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन इन महंगाई को लेके देश में किसी को किसी की तरह की नाराज़गी नहीं है। ये विपक्ष के लिए एक ऐसा झूठा मुद्दा बना हुआ है। सच है कि वोट का आधार देखिएगा, वोट कैसे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, और मेरे हिसाब से कोई नाराज़गी महंगाई को लेकर नहीं है। दयालु जी, कोरोना कहर की तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आप जनता तक प्रचार करना काफी कठिन हो गया है। भाजपा की रणनीति क्या होगी? कोर्ट ने आदेश कर दिया है। देश की जो भारत की सरकार है, प्रदेश की सरकारें सब सोच रही हैं कि कोई ऐसा काम न किया जाए। प्रतिबंधित किया गया है, रैलियों पे रोक है, कोई जुलूस, कोई रैली, कोई इस तरह का प्रचार डिजिटल माध्यम से प्रचार होगा और इसमें किसी तरह का खतरा नहीं है। चुनाव होगा, डिजिटली होगा और बहुत सीमित संसाधनों से प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने का अधिकार मिला है। वो भीड़, वो रैलियां प्रतिबंधित है, तो खतरे की कोई बात नहीं है। क्लाउड टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउड टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।